नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स का नया टारगेट निकल कर आ रहा है, जानेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले P&L देख सकते हैं आप। शायद ही कोई आपको अपना P&L बताता हो, लेकिन हमारे सामने आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का, 1 महीने का सारा कुछ लाइव आपके सामने रखा गया है। ठीक है, 3.5 लाख के आसपास का 6 महीने का, 1 लाख से ऊपर 1 महीने का प्रॉफिट, ये सारा कुछ हम इन्हीं सारे स्टॉक से बेसिस पर जो आपके साथ डिस्कस करते हैं, इन्हीं सारे स्टॉक से बेसिस पर जनरेट कर पाते हैं। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर देखिए 2-3 अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जिसको कि हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल की डेट में थोड़ी बहुत गिरावट रही थी, 128.69 तक की गिरावट हुई थी। तो यहाँ पर कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है, बाई करे, होल्ड करे या सेल करे। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। थोड़ा बहुत 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। तो बहुत कमाल का अपडेट लाए हैं, तो बस आप देखते रहिए, बने रहें। देखिए, तो सबसे पहले यदि हम पी रेशियो की बात करें तो 62.92 पर है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि रिलेटिवली एक वैल्यूड कंपनी है। बाकी अगर हम कंपेयर करें इसके अर्निंग पोटेंशियल से, लेकिन उसके साथ में एक इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल ओवर वैल्यूएशन को भी। कंपनी का जो EPS है वह ₹2.08 है, लेकिन डिविडेंड यील्ड नहीं है, विच में डिटर मतलब कि और ख़राब हो सकता है इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए। डिस्पाइट फेसिंग अ सेल ग्रोथ ऑफ 34.47%, द कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वह अंडर स्क्रूनिटी है, मतलब कि जांच का विषय है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूएशंस है वो हायर साइड पर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रो और कॉन्स वगैरह दिया गया है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग क्या कुछ अच्छा है, तो प्रोमोटर की होल्डिंग 88.75 है। तो अभी लिस्टिंग हुई है, तो इसको भी यहाँ पर कम करेगी। अभी इसके जो प्रोमोटर्स है 75 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग के 3 साल के अंडर जो है ये क्राइटेरिया होता है सेबी का, तो उसको यहाँ पर अभी कम करेगी। देखिए, सेल्स ग्रोथ जो है 34.47% है, ये अच्छी बातें हैं। इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ है, जो कि रोबस्ट डिमांड को दिखा रही है हाउसिंग फाइनेंस प्रोडक्ट्स के लिए। उसके साथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वह भी हेल्दी है। 1,731 करोड़ रहा है, जो कि एक ऑपरेशनल इफिशिएंसी को दर्शाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है, 15.23% है। लेकिन उसके साथ में जो प्रॉब्लम्स है वह भी है। हायर पी साइड में 62.92, जो कि पी इसका हायर साइड में ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, जो बीटा है वह भी हायर साइड में है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी जो है वह ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा है इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स ज़रूर बनी हुई है। देखिए, इंडिया हुड का क्या रिकमेंडेशन है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, तो इसमें देखिए बताया गया है कि अभी तो ना तो आप बेचें ना तो आप खरीदें। द रिकमेंडेशन जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए कि यहाँ पर होल्ड किया जाए रेदर देन बाइंग और सेलिंग। अदर रिकमेंडेशन क्या कुछ निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्सपर्ट्स की भी क्या राय है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, कल की क्लोजिंग के बाद क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है। तो देखिए, ICICI डायरेक्ट जो है वो रिकमेंड कर रहा है बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और रोबस्ट सेल ग्रोथ है, इसके लिए यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, ICICI डायरेक्ट का कहना है। उसके बाद HDFC सिक्योरिटीज़ की यदि हम माने तो वो एडवाइस कर रहे हैं सावधान रहने के लिए। क्यों? क्योंकि सजेस्ट कर रहे हैं कि वाइल द स्टॉक शोज पोटेंशियल हाई वैल्यूएशन वारंट केयरफुल कंसिडरेशन, वही हाई वैल्यूएशन की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद देखिए मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है, तो उनका यहाँ पर जो टारगेट है वो लगभग ₹150 के आसपास है, और एस्टिमेट रेंजिंग है 120 से 170 के, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी वो बता रहे हैं। उसके बाद एक्सिस कैपिटल, देखिए टेक्निकल एनालिस्ट एक्सिस कैपिटल सजेस्ट कर रहे हैं कि यदि स्टॉक मेंटेन करता है 130 के लेवल को, तो वो ऊपर की तरफ उसके अंदर हमें मूवमेंट आसानी से देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बातें हो गए, 4-5 जो एक्सपर्ट्स वो उन्होंने बताया। अभी और कुछ अपडेट है, आप बने रहें। देखिए, यहाँ पर HSBC, और ये जो अपडेट है अभी की नहीं है, कुछ समय पहले की है। उन्होंने बताया था कि बजाज हाउसिंग के अंदर गिरावट हो सकती है, 27% तक की गिरावट हो सकती है। मतलब 2 सप्ताह पहले की अपडेट है। तो उसको हम अभी को रिलेट करेंगे कि क्या अब उनके वैल्यूएशन पर आ गया है, क्या यहाँ से अब स्टॉक ऊपर भाग सकता है। तो देखिए, उन्होंने बताया था रिड्यूस करने के लिए HSBC ने, और कहा था कि रिड्यूस करें, और टारगेट जो 110 का रहने वाला है। तो लगभग 130 पर आ गया है, लेकिन 130 पर एक सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। और कल के वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि 130 पर बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। अगर वहाँ से नीचे खिसकता है तो फिर 110 जा सकता है, लेकिन चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 180-190 तक का हाई लगाने के बाद ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अब ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या राय दी थी। उन्होंने कहा था कि करंट वैल्यूएशन जो है वो, उन्होंने यही कहा था कि बजाज हाउसिंग जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है वो अपने यदि प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं, 2026 में जो प्राइस टू बुक वैल्यू होगा उसके 5.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है, और 2026 में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा उसका 44 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक स्टीप वैल्यूएशन है। स्टीप एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड अर्निंग एज वेल। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है 1 लाख करोड़ का AUM, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट को
क्रॉस कर दिया, जो कि 26% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ है। HSBC कह रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक हाईली क्वालिफाइड फ्रेंचाइजीज है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दे दें कि टारगेट जरूर नीचे का बताया जा रहा है, लेकिन कंपनी पर कोई डाउट नहीं है। हाईली क्वालिटी फ्रेंचाइज है विद अ डाइवर्सिफाइड AUM मिक्स, वेल मैनेज्ड लिक्विडिटी एंड इट्स रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं, और बाकी बहुत सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बारीक बारीक चीज़ों को आपको समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप पसंद नहीं करोगे, इसलिए मोटा मोटी जो बातें होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहीं पर अपनी वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।